कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम टेरी होता है, जिसे रोबोट नाम का एक लड़का एक लॉकेट दे रहा होता है। वहीं झील के किनारे हम फ्लोरा नाम की एक लड़की को देखते हैं जो अपनी बच्ची को हाथ में पकड़ा होता है और वो बहुत परेशान दिख रही होती है। जिसके बाद हम एयरप्लेन में पायलट्स को देखते हैं, उन्हें हवा में आसपास उड़ती हुई कोई चीज दिखाई देती है और वह चीज इनके प्लेन के बाजू से होती हुई निकल जाती है, लेकिन इसकी वजह से उनका कंट्रोल रूम से संपर्क टूट जाता है। इधर फ्लोरा को भी स्पाइरल जैसा सिंबल दिखाई देता है और तभी उसके ऊपर बहुत ज्यादा रोशनी पड़ती है जिससे मानो वो पॉजेस हो गई हो और तभी वो अपने बच्चे के साथ पानी में कूद जाती है। जिसके बाद सीन कट हो जाता है और हम अगले सीन में टेरी को उसके पिता मार्टिन के साथ देखते हैं, जहां मार्टिन टेरी की कॉलेज की छुट्टियां हो जाने के कारण वो उसे घुमाने के लिए अपने कॉटेज में ले आया होता है। दरअसल मार्टिन की पत्नी जोया का 2 साल पहले अपहरण हो गया था और वो अब कहाँ है कोई नहीं जानता और मार्टिन को ना ही उसकी पत्नी का नाम याद है और ना ही शकल याद है। अब रात को खाना खाते वक्त टेरी मार्टिन को अपने बॉयफ्रेंड रोबोट के बारे में बताती है, तो मार्टिन उसे कहता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं उसे जरूर मिलना चाहूंगा। ये सुनकर टेरी बहुत खुश हो जाती है। अब मार्टिन जब सो रहा होता है तो उसे एक सपना आता है जिसमें वो सुवाना के साथ उसी स्पाइरल के बीच में लेटा होता है, लेकिन उसी दौरान जुआना गायब हो जाती है, जिससे डरकर मार्टिन की आंख खुल जाती है और तभी कार का हॉर्न बजने लगता है और चारों ओर धुआं धुआं हो जाता है। इसलिए वो तुरंत ही टेरी के कमरे में जाता है, लेकिन वहाँ पर टेरी नहीं होती। वो खिड़की के बाहर देखता है तो बाहर टेरी जंगल की ओर जा रही होती है, इसलिए वो तुरंत ही घर के बाहर आकर उसे वापस बुलाता है, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानती। उसे देखकर ऐसा लगता है कि वो पॉजेस हो गई हो। यहाँ मार्टिन को टेरी के आसपास कई छोटे छोटे एलियंस दिखाई देते हैं, इसलिए वो एक फ्लेयर लेकर टेरी के पीछे जाता है, लेकिन इसी दौरान टेरी एक यूएफओ के अंदर चली जाती है और तब भी यूएफओ से शक्ति बाहर निकलती है और वो शक्ति मार्टिन को घसीटते हुए फेंक देती है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। उसकी आंख एक हॉस्पिटल में खुलती है। वो नर्स से टेरी के बारे में सवाल करता है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं बताती। उसी वार्ड में राइन नाम का एक ऑफिसर खिड़की पर वही स्पाइरल सिंबल बनाता है जो एक एमबीपी टाइप की ऑर्गेनाइजेशन से होती है और उसके साथ रोबोट भी होता है। वो मार्टिन को बताता है कि कल तुम्हारे कॉटेज में भूकंप आया था, जिससे बचने के लिए तुम दोनों जंगल में भाग गए थे। तुम तो हमें मिल गए पर टेरी गायब है। अगर उसके गायब होने में तुम्हारा हाथ हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर मार्टिन परेशान हो जाता है और तभी वहाँ पे नर्स आ जाती है, इसलिए रायन बाहर चला जाता है, पर नर्स के जाते ही मार्टिन चुपके से खिड़की से बाहर भाग जाता है। रायन के आदमी उसके पीछे जाते हैं। मार्टिन उससे बचते हुए ऑफिस में आकर अपने कंप्यूटर से रैन की सारी जानकारी निकालता है और गाड़ी लेकर उस कॉटेज के पास आता है, जहां रैन और उसके आदमी वहां पर पहले से ही मौजूद होते हैं। रैन उसे अपने टेबलेट से टेरी के कपड़े की फोटो दिखाता है और कहता है कि इस पर गोली के निशान है, जिससे साफ पता चलता है कि तुमने ही टेरी को शूट करके मार दिया है। पर मार्टिन कहता है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, तुम लोग गलत समझ रहे हो और ना ही यहाँ कोई भूकंप आया था। लेकिन वो उनकी बात नहीं मानते। वो लोग उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, मगर तभी मार्टिन उससे बचते हुए जंगल की ओर भागने लगता है, लेकिन तब भी रायन उसे मारकर बेहोश कर देता है, जिसके बाद वो लोग उसे वहीं पर छोड़कर चले जाते हैं। अगले दिन मार्टिन को होश आता है तो वो अपने कॉटेज के पास आता है और अपनी गाड़ी के कांच पर वही स्पाइरल सिंबल बनाता है। इसके बाद वो गाड़ी लेकर इंटरनेट कैफे पर आता है और नेट पर रिसर्च करके उन सभी की जानकारी निकालता है जिन्हें एलियन ने अगवा किया था। उसमें उसे एक वीडियो मिलता है जो कि फ्लोरा की होती है जब वो पानी में गिरी थी। तभी उसे जुआना का लिखा हुआ आर्टिकल मिलता है, पर ना तो मार्टिन को जुआना याद होती है और ना तो जुआना को मार्टिन। मार्टिन जुआना का नंबर निकालकर उससे फोन करके बताता है कि एलियन ने मेरी बेटी का अपहरण कर लिया है, जिसे सुनकर जुआना कहती है कि मेरे भी परिवार के एक सदस्य का एलियन ने अपहरण किया है, इसलिए मेरे पीछे ऑर्गेनाइजेशन वाले पड़े हैं और मुझे वो स्पाइरल जैसा सिंबल भी दिखाई देता है। ये सुनकर मार्टिन भी कहता है कि ये सिंबल मुझे भी दिखाई दे रहा है, पता नहीं आखिर ये सब क्या हो रहा है। तभी कैफे में रायन और उसके आदमी आ जाते हैं, जिस पर मार्टिन उन्हें मारते हुए उसकी गन छीनकर उन पर तान देता है। वो टेरी के बारे में पूछता है, जिस पर वो कहता है कि वो कहाँ है, मुझसे ज्यादा तुम ही जानते होंगे। इसलिए मार्टिन रैन का टेबलेट लेकर वहाँ से भाग निकलता है। मार्टिन वहाँ से होटल रूम में आकर जुआना को
फिर से कॉल लगाता है और कहता है कि मैंने रैन का टेबलेट चेक किया, उसमें ऐसे कई सारे लोगों की जानकारी है जिसको एलियन ने अगवा किया है। जिस पर जुआना कहती है कि हम ये सारी बातें फोन पर नहीं कर सकते, शायद वो लोग तुम्हारे फोन को ट्रेस कर रहे होंगे, इसलिए तुम मुझे ब्रिज के पास आकर मिलो। वही रोबोट और रायन को मार्टिन की लोकेशन का पता चल जाता है, इसलिए वो तुरंत ही मार्टिन को पकड़ने निकल जाते हैं। वहीं हम मार्टिन को देखते हैं जो तुरंत ही ब्रिज के पास आ जाता है, जहां उसे जुआना मिलती है जो एक वैन के अंदर होती है, जिसमें लांस नाम का एक आदमी भी होता है जो पहले उसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता था। जुआन मार्टिन को फोन पानी में फेंक कर वैन में बैठने को कहती है, जिसके बाद वो तीनों एक सीक्रेट फैसिलिटी के रास्ते के पास आ जाते हैं। लांस उनसे कहता है कि तुम दोनों अकेले आगे बढ़ो, तब तक मैं देखता हूँ कि रैन हमारा पीछा तो नहीं कर रहा है। जहाँ मार्टिन जुआना से सवाल करता है कि एलियंस तुम्हारे परिवार में से किसे अपने साथ ले गए, जिस पर जुआना बताती है कि मुझे कुछ याद नहीं है, इसलिए लांस मुझे यहाँ पर ले आया। जिनका भी एलियंस द्वारा अपहरण हुआ है, लांस उसको सुरक्षा के लिए उन्हें अपनी फैसिलिटी में रखता है, यानी एलियन हमें छोड़कर हमारे परिवार के किसी और को अपने साथ ले गए। पर लांस तुम्हें पहले से जानता है, वो कहती है कि तुम हम सब में खास हो। ये सुनकर मार्टिन हैरान हो जाता है क्योंकि वो लांस को भी नहीं जानता है। तभी जुआना को एक विजन आता है जिसमें वो अपने आप को मार्टिन के कॉटेज में पाती है। वहीं मार्टिन को कॉटेज के बाहर किसी का होने का एहसास होता है, इसलिए वो गन लेकर बाहर जाता है, जहाँ सामने उन्हें छोटी टेरी दिखाई देती है। और तभी जुआना को भी वही हाथ अपने हाथ से घसीटने की कोशिश करता है, जिससे डर कर वो विजन से बाहर आ जाती है। जिसके बाद वो दोनों फैसिलिटी के पास आते हैं, जहाँ जुआना मार्टिन को बताती है कि लांस एलियन से बात करने की कोशिश में लगा है। ये सुनकर मार्टिन को विश्वास नहीं होता, वो कहता है कि वो बोला और तुमने मान लिया, लेकिन तभी वहाँ पर लांस आ जाता है, इसलिए मार्टिन उस पर गन तान देता है, लेकिन जुआना उसे गन नीचे रखने को कहती है। जिसके बाद लांस मार्टिन को फैसिलिटी लैब में लेकर आता है, जहाँ कंप्यूटर में कई सारे नंबर चल रहे होते हैं, जिसे देखकर मार्टिन को एक और विजन आता है, जिसमें उसे फ्लोरा अपने बच्चे के साथ दिखाई देती है। उसकी आंखें पूरी हरी होती है। विजन को देखकर मार्टिन डर जाता है। अब लांस मार्टिन को अकेले में लाकर बताता है कि मैं तुम्हें पहले से जानता हूँ, तुम्हारे अंदर टेलीपैथी की शक्ति है, जिससे तुम एलियन से बात कर सकते हो। और जुआना परिवार के किसी भी सदस्य का अपहरण नहीं हुआ है, बल्कि उसी का अपहरण हुआ था और वह कुछ दिनों बाद अचानक वापस आ गई है, लेकिन उसे कुछ याद नहीं है। वह उसके लिए उसे ट्रेनिंग देगा। अब कुछ समय बाद लांस मार्टिन को अपनी सांस पर नियंत्रण करने का सिखाता है और उसे काफी देर तक ऐसा ही करने को कहता है। और मार्टिन के ऐसा करते ही उसे एक और विजन आता है, जहाँ वह रोड पे जा रहा था तो उसे सामने टेरी दिखाई देती है, जिस पर लांस कहता है कि जो तुमने अभी अनुभव किया उसे ही टेलीपैथी कहते हैं। अगले दिन रेन अपने आदमियों के साथ सीक्रेट फैसिलिटी के पास आता है और सभी अपनी अपनी पोजीशन ले लेते हैं। इधर मार्टिन अभी तक अपनी सांसों को नियंत्रण कर रहा होता है, लेकिन तभी उसे आभास होता है कि वो अपने आदमियों के साथ यहाँ आ चुका है, इसलिए लांस के भी साथी तैयार हो जाते हैं और देखते ही देखते दोनों तरफ से फाइटिंग शुरू हो जाती है। लांस मार्टिन और जुआना को एक टनल के पास लेकर आता है और मार्टिन को एक नक्शा देकर कहता है कि नक्शे में दिए गए निशान को फॉलो करना। जिसके बाद वो दोनों को टनल के अंदर डालकर टनल को सील कर देता है। जिसके बाद वो रेन से लड़ता है और उसे गिरा देता है, पर तभी वहाँ पर रोबोट आकर उस पर गन तान देता है, लेकिन पीछे से लांस का आदमी आकर रोबोट पर गन तान देता है। जिसके बाद वो और लांस वहाँ से चले जाते हैं। वही जुआना और मार्टिन टनल से बाहर आकर जंगल में पहुँच जाते हैं, जहाँ उन्हें एक दीवार और गेट दिखाई देता है। और तभी मार्टिन को फ्लोरा का विजन आता है, जिसे देख वो समझ जाता है कि उसे कहीं जाना है, इसलिए वो दोनों एक छोटे रास्ते से दूसरी तरफ आ जाते हैं। जिसके बाद वो अपनी कार से सवार होकर नक्शे के जरिए एक सुनसान जगह पे पहुंच जाते हैं, जिसे देखकर मार्टिन कहता है कि मैं तो यहाँ पहले भी आ चुका हूँ। वहीं रेन भी अपने आदमियों के साथ उस गेट तक पहुँच जाता है और उस गेट को विस्फोट करके आगे बढ़ने लगता है। वहीं मार्टिन को हम देखते हैं जिसे फ्लोरा अपनी बच्ची के साथ दिखाई देती है। वो उसे टेरी के बारे में सवाल करता है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं बताती। और तभी सामने से टेरी आ जाती है, जिसे देख मार्टिन बहुत खुश हो जाता है। तभी फ्लोरा टेरी से कहती है कि तुम्हें अब चलना चाहिए, इसलिए टेरी मार्टिन को आगे बढ़ने का कहकर फ्लोरा के साथ वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद जुआना और मार्टिन फिर से आगे बढ़ने लगते हैं और आगे बढ़ते
करते हुए वो एक पोर्टल के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन जुआना पीछे रुकती है और मार्टिन पोर्टल के अंदर चला जाता है, जहां उसे एक एलियन दिखाई देता है जो मार्टिन से सवाल करता है कि क्या तुम्हें हमारे साथ बिताए समय याद है। जिस पर मार्टिन कहता है कि मुझे कुछ भी याद नहीं है, तुम कौन हो। इधर रायन को फ्लोरा दिख जाती है और उसके साथ टेरी भी होती है, जिसे देखकर रोबोट उसके गले लग जाता है। तभी रेन टेरी को शूट कर देता है, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। ये देखकर रोबोट बहुत दुखी होता है। जिसके बाद सभी मिलकर फ्लोरा पर भी गोलियां चलाने लगते हैं, लेकिन सारी गोलियां उसके पास आकर रुक जाती है और फिर वो सभी लोगों को हवा में उड़ाकर टेलीपोर्ट कर देती है, यानी कि उसके पास भी कोई शक्ति है। वहीं एलियन मार्टिन को एक बात बताता है कि तुम यहाँ कई साल पहले आए थे, तब मैंने ही टेरी को तुम्हें दिया था, जो आधी इंसान है और आधी एलियन है, क्योंकि तुम्हारे और जुआन की कोई भी संतान नहीं थे और जुआना कोई और नहीं बल्कि तुम्हारी ही पत्नी है। हम इंसानों का अपहरण करते हैं ताकि वो एलियन के बच्चों को माता पिता की तरह प्यार करे। जब से रोसवेल में हमारी शिप बर्बाद हुई है, तब से हम सभी एलियंस यहाँ आकर रहने लगे और उन सभी इंसानों को भी यहाँ छिप कर रखते थे। हमने जुआना का भी अपहरण किया था और तब से तुम्हारी और टेरी की यादें खत्म कर दी ताकि तुम्हें जुआना के बारे में कुछ याद ना हो। लेकिन हमने कुछ समय बाद जुआना के भी याददाश्त मिटाकर उसे वापस लोगों के बीच में छोड़ दिया ताकि वो भी अपना जीवन अच्छे से बिता सके। ये जानने के बाद मार्टिन के साथ जुआना को भी सारी चीजें याद आने लगती है, जिसके बाद मार्टिन मोटल से बाहर आकर जुआना से मिलता है। फिर वो दोनों एक दूसरे से मिलकर काफी खुश हो जाते हैं। फिर तभी मार्टिन को एक और विजन आता है, जिसमें लांस जब उसके साथ काम करता था, वो दोनों रोबोट के साथ मार्टिन के घर आए हुए थे, क्योंकि उन्हें टेरी पर शक हो गया होता है कि वो पूरी तरह से इंसान नहीं है। और इसी दौरान रोबोट को टेरी से दोस्ती भी हो जाती है और तब से उसने और जुआना ने उस स्पाइरल सिंबल बनाया, जो कि सारे इंसान और एलियन एक साथ होने के प्रतीक है। जिसके बाद मार्टिन विजन से बाहर आ जाता है। एलियन मार्टिन से कहता है कि मैं तुम्हें एक और मौका दे रहा हूँ टेरी के साथ एक नए जीवन बिताने का, और उसके इतने कहते ही टेरी फिर से जिंदा हो जाती है, जिसे देखकर रोबोट बहुत खुश हो जाता है। जिसके बाद मार्टिन और टेरी दोनों उसी गाड़ी में आ जाते हैं जब वो कहानी की शुरुआत में दोनों कॉटेज के लिए निकल रहे थे। वहीं हम रेन को देखते हैं जो दूर पहाड़ों के ऊपर टेलीपोर्ट होकर पड़ा होता है। और इसी के साथ एक कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, जरा सा भी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।